कहाँ थे हम अब हम द अबासिड से शुरू करेंगे। द अबासिड डिपिक्टेड द उमय्यद रिजाइन एज एबल। तो अब क्या हुआ, जो अब्बासीद थे, जो उमय्यद रिजाइन था, जो उमय्यद का शासन था, उसको उन्होंने बुराई के रूप में डिपिक्ट किया था। उसको अब्बासिड्स ने बुराई के रूप में बताया कि हाँ, उमय्यद वे नॉट गुड, और वो मतलब बुरे थे। दे assured to restore the original इस्लाम। उन्होंने कहा, अब्बासिड ने कहा कि जो ओरिजिनल इस्लाम है, जो वास्तविक इस्लाम है, वो लाने की कोशिश करेंगे। और वो उन्होंने अश्योर किया कि हाँ, वो लाएंगे, कोशिश नहीं, दे विल रिस्टोर द ओरिजिनल इस्लाम। There were changes in the political structure and culture of Islam। कि उन्होंने ये बोला कि उमैयद जो थे, उन्होंने पॉलिटिकल और कल्चरल वे में, मतलब इस्लाम के पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था। तो फिर अब्बासिद ने कहा कि हम भी इसे चेंज करेंगे, जो इसकी ओरिजिनलिटी थी हम वो लेकर आएंगे। The Abbasids mustered the support of the different dissident groups and justified their bid for power by promising that a Mahdi or Messiah from the family of the Prophet Al-Bayt would free them from the cruel Umayyad regime। अब उन्होंने जो अब्बासीड्स थे, उन्होंने ये किया कि बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, जो डाइवर्सिफाइड ग्रुप थे, उन सभी को उन्होंने ये अश्योरिटी दिलाई, उन सभी को उन्होंने ये बताया कि एक मसीहा है, जो प्रॉफिट अल बैत। अल बैत जो है, वो भी एक पैगंबर थे, एक प्रॉफिट थे। वो क्या करेंगे, उन्हें उमैयद रिजाइम से, जो उमैयद के शासन थे, जो क्रूएल थे, मतलब जो क्रूएल उमैयद के शासक थे, उनसे छुटकारा दिलाएंगे। देयर आर्मी वॉज लेड बाय अबू मुस्लिम। अब ये जो आर्मी तैयार हुई, इसको लेड कौन कर रहा था, अबू मुस्लिम। इन अ बैटल एट द रिवर जब ही डिफीटेड द लास्ट उमैयद खलीफा मारवा। तो जब नदी के किनारे एक लड़ाई हुई उस समय, किसमें, अब्बासीड्स में और उमैयद में, जब नदी के किनारे। तो उसमें उन्होंने हाँ पड़ी आस्क। ये जो अब्बासीड्स का जो सेकंड पैराग्राफ से है ना, वहां से नहीं समझ। क्या द अब ये द अब्बासिड्स, ये वाला ना। हाँ, अब्बासीड्स मस्टर्ड। अच्छा, द अब्बासिड्स मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, मस्टर्ड मीन्स जुटाना, इकट्ठा करना। तो अब्बासिड्स ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग डिसिडेंट ग्रुप मीन्स जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड ग्रुप थे, उन सबको एकत्रित किया, उन सबको जुटाया, और उनको ये बताया कि जो भी असंतुष्ट ग्रुप थे, डिसिडेंट मीन्स क्या हुआ, कि जो सेटिस्फाइड नहीं थे, किससे, उमैयद से, उमैयद के शासकों से, उमैयद के एम्पायर से जो संतुष्ट नहीं थे। डिसिडेंट मीन्स होता है असंतुष्ट, मतलब नॉट सेटिस्फाइड। और मस्टर्ड मीन्स टू गैदर्ड, इकट्ठा करना। तो उन सबको उन्होंने जुटाया और उनसे ये प्रॉमिस किया कि मेहदी, जो मेहदी एक पर्सन है, ठीक है, मेहदी और मसीहा, मतलब जो उस प्रॉफिट अल बैत एक प्रॉफिट थे, उनकी फैमिली से मेहदी बिलोंग करते थे, जो मसीहा उस फैमिली से। हाँ प्रसिद्धि, आस्क। मैम बिड मतलब BID। कहाँ, कहाँ पे है ये, मतलब बोली, मैम बिड बोली फॉर। लगाना, दे आर बिड फॉर पावर, जैसे उनके पावर के लिए बोली लगाना। यहाँ पे बोली इस टर्म में लगेगा कि उनके लिए बोला उन्होंने, वो उनके लिए बोलेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है, अगर तुम सारे ग्रुप आ रहे हो मेरे साथ, तो फिर हम तुम्हारे लिए ये चीजें करेंगे, हम तुम्हें उनसे, उमैयद रिजाइन जो है, उनसे छुटकारा दिलाएंगे। ये चीज हुई। एक्चुअली बिड मीन्स बोली होती है, जैसे हम किसी चीज के लिए बिड करते हैं ना, कि बिड, जैसे मान लो एक फोन है मेरे पास, मैंने उसे बिड पे लगा दिया, अब जो उसकी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा,
मीन्स जो उसका सबसे ज्यादा प्राइस देगा मैं वो फोन उसे दूंगी, दैट इज कॉल्ड बिड। यहाँ पे जस्टिफाइड देयर बिड में आता है कि जो अनसेटिस्फाइड ग्रुप था, जो डिसिडेंट ग्रुप था, उनके लिए उनको यूनिफाइड करना, उनके लिए उठकर खड़े होना, उनके हक के लिए बोलना। ठीक है, यहाँ पे बिड का मतलब वो होगा, यहाँ पे जो ये है खरीद बिक्री वाला टर्म नहीं होगा बिड का। यहाँ पे ये है कि मैं किसी के हक के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। ठीक है, समझ में आया? हेलो। मैम हाँ, मैम रिगाइम मतलब REGIME। रिजाइन मीन्स शासन, शासक। जो उस समय का जो मतलब जैसे जो शासन काल होता है ना, जो रूलिंग पीरियड, वो जो रूल कर रहे थे पीरियड, तो फिर दूसरा रिजाइन मीन्स हो गया रूलर। ओके मैम। रूलर, रिजाइन मीन्स रूलर कह लो। तो ये है कि would free them from the cruel Umayyad regime. Their army was led by Abu Muslim. उनकी आर्मी को कौन लेड करेगा? अबू मुस्लिम लेड करेंगे। In a battle of the river Zab, he defeated the last Umayyad खलीफ मारवा। तो जो लड़ाई हुई अब्बासिड्स और उमैयद के बीच में, उसमें उन्होंने उमैयद खलीफ उस समय के जो थे मारवा, उसको उन्होंने डिफीट करा, हरा दिया। Under the Abbasids regime, Arab influence decreased. अब क्या हुआ, जो अब्बासीद का शासन आया, अब्बासीद के शासक जब आ गए, जो रूलर पर्सन थे, जो रूलिंग पर्सन थे अब्बासीड्स के, वो जब आ गए, फिर क्या हुआ, अरब का जो प्रभाव था, अरब का जो इन्फ्लुएंस था, वो कम होने लगा। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ इरानियन कल्चर एनहांस्ड। अब यहाँ से इरानियन कल्चर का अपलिफ्टमेंट शुरू हो रहा है। ईरानियन कल्चर जो है वो बढ़ रही है आगे। मतलब अरब का तो डिक्रीज हो रहा है और ईरानी कल्चर आगे बढ़ रही है। द अब्बासिड्स फाउंडेड देयर कैपिटल एट बगदाद। जो अब्बासिड्स थे उन्होंने अपना कैपिटल बगदाद को बनाया। द अब्बासिड रूलर्स एम्पावर्ड द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ द खलीफा। अब जो अब्बासिड्स रूलर्स थे उन्होंने और ज्यादा एम्पावर किया, और ज्यादा शक्तिशाली बनाया खलीफा के स्टेटस को और उनके फंक्शंस को, उनके वर्क को। अब्बासीद ने काफी ज्यादा एम्पावर्ड किया उन्हें और शक्तिशाली बनाया। They patronized Islamic institutions and scholars. अब उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस थे और जो स्कॉलर्स थे, उनको उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधीन कर लिया। ठीक है, मतलब अपने संरक्षण में ले लिया कि हाँ अब हम ही देख रेख करेंगे, अब हम ही सारी चीजें। पेट्रोनाइज्ड मीन्स होता है संरक्षण में लेना, कि अपने अंडर में लेना, कि अब हम देख रेख करेंगे। The Abbasids power began to decline from the 9th century AD. अब Abbasid का पावर कब डिक्लाइन करने लगा? 9th century AD से। The main cause for decreasing Abbasids weakness was the gradual downfall of their economic base. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो यहाँ पे ये चीजें चल रही है ना, इस्लाम वगैरह, सेम इंडिया में भी मिडिएवल पीरियड शुरू हो चुका था। इंडिया का मिडिएवल पीरियड कह लो 7th सेंचुरी एडी से 1750 एडी तक था। मतलब हम ये 1000 इयर्स जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये मिडिएवल पीरियड था इंडिया का। अभी वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे अलग चीजें चल रही है ना दूसरी जगह, ये हम इंडिया के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमने यूरोपियन ये पढ़ा क्रिश्चियनिटी में, और अभी हम ये सारे अरबियन कंट्रीज पढ़ रहे हैं, अरेबियन पेनिनसुला के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि Abbasid power began to decline from the 9th century AD. The main cause for increasing Abbasids' weakness was the gradual downfall of their economic base. Obviously, जब इकोनॉमिक स्थिति खत्म होगी, जब वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है।
चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो कोई भी रूलर हो, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जब उसकी इकोनॉमिक स्थिति खराब होती है, तो धीरे धीरे उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो एबेसिड्स के डाउनफॉल का मेन रीजन जो था कि इनका ग्रेजुअल डाउनफॉल, इकोनॉमिक बेस का ग्रेजुअल डाउनफॉल, ये उनका डिक्लिनेशन का मेन रीजन था। बगदाद सुप्रीमेसी ओवर द रिमोट प्रोविंसेस डिक्लाइंड। अब बगदाद का जो सुप्रीमेसी था, बगदाद के अधिकार में जो जो प्रोविंसेस थे, जो जो क्षेत्र थे, वो उनका भी पतन शुरू हो गया, वो भी डिक्लाइन करने लगे, वो भी मतलब धीरे धीरे खराब होते चले गए। द अब्बासिड एम्पायर फेल अपार्ट इन AD 945। अब वो अब्बासिड एम्पायर पूरी तरह ये गिर गया, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, मीन्स उसका खात्मा हो गया। कब? 945 में, कि वो बिल्कुल ही अलग हो गया। और बगदाद वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द मंगोल्स इन AD 1258। और बगदाद जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया। और उसे किसने डिस्ट्रॉयड किया? मंगोल्स ने। कब? AD 1258। ये जो कुछ ईयर्स है ना इसमें दे रखे, इसे जरूर याद रखना कि बगदाद was completely destroyed by the whom and when. Baghdad was completely destroyed by the Mongols in AD 1258. 58. देखो अब्बासिड्स कौन थे? अब्बासिड्स were related to a dynasty of caliphs who ruled in Baghdad from AD 750 to 1258. The dynasty was named after Abbas. AD मतलब ये जो अब्बास थे, the Prophet Muhammad's uncle and founder of the dynasty. तो प्रॉफेट मोहम्मद के अंकल के नाम, अंकल, प्रॉफेट मोहम्मद के अंकल, हाँ उन्होंने ही रेज किया था ना प्रॉफेट मोहम्मद को, तो उनके नेम पे ही ये अब्बासिड्स डायनेस्टी जो थी, प्रॉफेट मोहम्मद के अंकल के नाम पे ये अब्बासिड्स डायनेस्टी का नाम रखा गया। और इसके जो फाउंडर थे वो अब्बास थे, ठीक है। अब ये जो देखो ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन इज द इम्पोर्टेंट टूल ऑफ हिस्ट्री। इस मतलब ये जो टाइमलाइन का मतलब है कि कब कैसे क्या चीजें हुई। अब यहाँ से ये टाइमलाइन तो जरूर तुम लोग एक बार मतलब बिल्कुल लर्न कर लेना अच्छे से। टाइमलाइन लर्न कर लोगे तो वो चैप्टर क्लियर है। AD 570 में क्या हुआ? द प्रॉफेट मोहम्मद वाज बोर्न एट मक्का। AD 600 में क्या हुआ? द आर्कएंजल गैब्रियल ब्रॉट मैसेजेस टू मोहम्मद। मतलब पूरी चैप्टर इस टाइमलाइन के अंदर है। अब AD 612 में क्या हुआ? द प्रॉफेट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रॉफेट मोहम्मद ने कि वो मैसेंजर हैं अल्लाह के। अराइवल ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद इन मदीना, फिर उनको मदीना जाना पड़ा। मक्का वाज कंकर्ड, यानी फिर से वो आए मक्का को उन्होंने फिर से कंकर्ड किया। द प्रॉफेट मोहम्मद डाइड इन मदीना, मदीना में उनकी डेथ हुई। मुआविया डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द नेक्स्ट खलीफ। डोम ऑफ द रॉक वाज बिल्ट AD 691 में। द ग्रेट मॉस्क एट अल मुतवक्किल was built. डोम ऑफ द रॉक, ये देखो ये शायद है, इधर ये ये पिक्चर है। The dome of the rock was built over a rocky mound by the Umayyad Khalif. ये उमैयद ने बनाया, Abdul Malik, in AD 691. It is the earliest major work of Islamic architecture. It was created as a monument to the Muslim presence in the city of Jerusalem. It acquired a mystical association connected with the night journey of the Prophet to heaven. For Muslim, it is the third most holy places after Makkah and Medina. ये जेरूसलम में है। ये आई थिंक इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन है ये डोम ऑफ द रॉक का। एंड नाउ दिस द ग्रेट मॉस्क ऑफ अल मुतवक्किल इन समारा, द सेकंड अब्बासिड कैपिटल। अब ये क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि डोम ऑफ द रॉक किसने बनाया? हु बिल्ट द डोम ऑफ द रॉक? अब दो ऑप्शन हो सकते हैं कि उमैयद और अब्बासिड। ये नहीं, अगर मान लो नेम नहीं दे रखा, सिर्फ वो जो जिनका वो एम्पायर हो वो दे रखा हो कि हाँ उमैयद्स ने बनाया या फिर अब्बासिड्स ने बनाया,
द डोम ऑफ द रॉक वाज बिल्ट बाय उमैयद, है ना, क्योंकि अब्दुल मलिक जो थे वो उमैयद खलीफ थे। और मुतवक्किल जो था, द ग्रेट मॉस्क ऑफ अल मुतवक्किल, उसे अब्बासिड्स ने बनाया था। Was built in AD 850. The minar is 50 meters high and is made of bricks inspired by Mesopotamian architectural traditions. It was the largest mosque in the world for centuries. ठीक है। क्लास 6 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिवर, मतलब जो भी रिवर वैली सिविलाइजेशन थी। यस मैम। फर्स्ट चैप्टर था ना वो, आई थिंक क्लास 7 का। यस मैम। ठीक है, चलो ये चैप्टर अब यहीं पे फिनिश हो रहा है, टाइमलाइन भी हो गया, और न्यू टर्म्स तो हम लोगों ने यूज किया ही था, है ना। चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर यहीं फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर फिर करेंगे।